तो देखो डायरेक्ट सम की थ्योरम बता रहे थे, अब थोड़ा शुरुआत से करवाएंगे रिवर्स करके। तो लिखो थ्योरम क्या है, ये आपको बताए थे कि यदि वी एफ फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है और W1 और W2 दो वेक्टर सब स्पेस हैं, ठीक है, तो W1 और W2 के लीनियर सम को डिनोट करते हैं W1 प्लस W2 से। इसके एलिमेंट होंगे अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1, और अल्फ़ा 1 किसका एलिमेंट होगा, W1 का, और बीटा 1 किसका एलिमेंट होगा, W2 का, ठीक है। तो ये कहलाता है W1 W2 का लीनियर सम। यदि हम गामा कोई एलिमेंट लेते हैं VF का, अब गामा को लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 के रूप में, अर्थात यदि गामा V का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट और W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है, तब ऐसी कंडीशन में कहते हैं कि VF W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। इसको W1 प्लस W2 अंडर द सर्किल से डिनोट करते हैं, है ना। अर्थात VF का ईच एलिमेंट W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में केवल एक ही तरीके से लिखा जा सके, ऐसी कंडीशन में V कहलाता है W1 और W2 का डायरेक्ट सम, ठीक है। अब डायरेक्ट सम पर अब थ्योरम बताने वाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये V क्या होगा, W1 और W2 का डायरेक्ट सम होगा कब, जब V W1 और W का लीनियर सम हो, W1 और W2 का क्या हो, लीनियर सम हो, लीनियर सम हो, ठीक है। और साथ ही क्या दिखाना है कि उसके इंटरसेक्शन में मात्र W1 और W2 के इंटरसेक्शन में मात्र 0 एलिमेंट हो। ऐसी कंडीशन में भी क्या कहलाएगा, W1 और W2 का डायरेक्ट सम कहलाता है। तो भी W1 और W2 का डायरेक्ट सम होगा इफ एंड ओनली इफ V इज लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2 और W1 इंटरसेक्शन W2 में केवल 0 एलिमेंट हो, इसके अलावा कोई एलिमेंट ना हो। ऐसी कंडीशन में भी हर हाल में W1 और W2 का डायरेक्ट सम होगा, डायरेक्ट सम होगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। ये थ्योरम हम प्रूव करने जा रहे थे। तो ये क्या है थ्योरम में, ये वेक्टर स्पेस VF, वेक्टर स्पेस VF इज डायरेक्ट सम ऑफ, इज सम ऑफ इट्स सब स्पेस, इट्स सब स्पेस स्पेस W1 एंड W2 दैट इज V इज इक्वल टू V W1 प्लस अंडर द सर्किल W2 if and only if and only if number first V is linear sum of W1 plus W2 और दूसरा W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन लेट V इज इक्वल टू W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, ये मान कर चलते हैं। देन ईच एलिमेंट ऑफ ऑफ V इज expressed as sum of an element of W1 and element of W1 and an element of W2 therefore V is equal to W1 plus W2, ठीक है। यदि डायरेक्ट सम हम मान कर चलते हैं कि W1 W2 का है,
तो निश्चित रूप से भी का हर एक अवयव W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में लिखा जा सकेगा। ऐसी स्थिति में हम भी को कह सकते हैं कि W1 W2 का लीनियर सम है। ठीक है, अब हम ये दिखाएंगे कि W1 इंटरसेक्शन W2 में जीरो के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, जीरो के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये दिखाना चाहते हैं कि इंटरसेक्शन में जीरो के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये दिखाने के लिए क्या करेंगे, नाउ फॉर W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 0, लेट W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन सेट। विरोधाभास से प्रूव करते हैं। ठीक है, लेट W1 इंटरसेक्शन W2 में जीरो के अलावा, जीरो के बराबर नहीं, ना सिंगलटन सेट जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन इसमें नॉन जीरो एलिमेंट भी होगा। देन देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग इन, अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग इन, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा W1 का एलिमेंट होगा एंड अल्फा W2। ठीक है, अब अल्फा क्या है, अल्फा को क्या लिख सकते हो, तो इम्प्लाइज, पहले लिखो सिंस W1 एंड W2 आर टू वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF, है ना। यहाँ पे क्या होगा, W1 इंटरसेक्शन VF और W2 सबसेट होगा VF का, है ना। तो जो एलिमेंट W1 में है और W2 में है वे V में होबे होप करेंगे कि नहीं। तो इम्प्लाइज अल्फा बिलोंग इन VF, लेकिन अल्फा को लिख सकते हैं क्या, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 0, जहाँ अल्फा बिलोंग इन क्या है W1 और 0 बार बिलोंग इन W2। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा को लिख सकते हैं 0 प्लस अल्फा, 0 प्लस अल्फा। तो यहाँ पे 0 बिलोंग इन क्या हुआ W1 0 बार, और यहाँ पे अल्फा बिलोंग इन W2। ठीक है, तो जब ये एक एलिमेंट W1 का है, एक एलिमेंट W2 का तो ये एलिमेंट किसका हो गया, W1, ये एलिमेंट किसका हो गया फिर, W का नहीं है, W1 और W2 के लीनियर सम का एलिमेंट हो गया ना। कहने का मतलब ये जो अल्फा एलिमेंट आपको लिए तो भी का भी एलिमेंट है, अभी का एलिमेंट अल्फा W1 के एक एलिमेंट W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में दो प्रकार से लिखा जा रहा है। योग के रूप में दो प्रकार से लिखा जा रहा है। तो इसका मतलब अल्फा का रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अल्फा का रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है तब हम ये नहीं कह सकते कि जो V है W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। V W1 W2 का डायरेक्ट सम नहीं है। ठीक है, तो जबकि हम मान कर चल रहे हैं कि V W1 W2 का डायरेक्ट सम है, तो डायरेक्ट सम मान कर चल रहे हैं। तो यहाँ आ जाता है कि ये जो एक एलिमेंट V का ऐसा मिल जाता है जब हम मान कर चलते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉट इज इक्वल टू सिंगलटन सेट सिंगलटन सेट 0, तो ऐसी कंडीशन में हम गलत परिणाम में पहुंच जाते हैं। यहाँ आ जाता है कि V का एक एलिमेंट अल्फा ऐसा मिलता है कि वह W1 के एक एलिमेंट और W2 के एलिमेंट के योग के रूप में दो प्रकार से लिखा जा सकता है। और जब दो प्रकार से लिखा जा सकता है तब भी W1 और W2 का डायरेक्ट सम नहीं होगा, डायरेक्ट सम नहीं होगा। तो परिणाम में गलती ये इसलिए आ रही है कि हम यहाँ W1 इंटरसेक्शन W2 में सिंगलटन सेट 0 के बराबर होगा, लेकिन हम मान लिए कि ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये आ जाता है कि भी W1 और W2 का डायरेक्ट सम भी नहीं है। जबकि हम पहली कंडीशन में मान के चले हैं कि जब भी W1 और W2 का डायरेक्ट सम है तो हमारा मकसद ये है कि ये दिखाना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 में मात्र 0 एलिमेंट है, मात्र 0 एलिमेंट है, ये सिद्ध करना हमारा मकसद था। लेकिन इसे हम विरोधाभास से सिद्ध कर रहे हैं। तो मान लेकर चले कि W1 इंटरसेक्शन W2 में 0 के अलावा भी एलिमेंट हैं। तो 0 के अलावा एलिमेंट हैं तो
V में एक ऐसा एलिमेंट अल्फा मिल जाता है जो W1 के एक एलिमेंट W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में दो प्रकार से लिखा जा सकता है, जो कि इस बात का विरोध है कि V W1 W2 का डायरेक्ट सम है। ठीक है, यदि डायरेक्ट सम है तो V का हर एक एलिमेंट W1 के एक एलिमेंट W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकेगा, दो तरीके से नहीं। लेकिन ऐसा एलिमेंट मिल रहा है V में एक अल्फा जो W1 के एक एलिमेंट W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में दो प्रकार से लिखा जा रहा है, जो कि इस बात का विरोध है कि V W1 W2 का डायरेक्ट सम है। अतः रिजल्ट में द एरर इन रिजल्ट ड्यू टू आवर हाइपोथेसिस, सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। ठीक है, इसका मतलब जो हम ये माने थे कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन सेट 0, ये गलत है। तो सही क्या होगा? W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना लिखे थे क्या? यस सर, हाँ, पूरी नेसेसरी कंडीशन पूरा हो गया। 10 अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 इज एक्सप्रेस विल इन एट टू डिफरेंट वेज ठीक है, इट मीन्स विच इज कंट्राडिक्शन, ऐसे लिख लो, विच इज कंट्राडिक्शन फॉर V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। ठीक है, therefore the error in result due to our hypothesis so our hypothesis is wrong। ठीक है, hence W1 intersection W2 is equal to singleton set 0, hence condition is necessary, hence condition is necessary, hence condition is necessary। अब क्या देखेंगे? सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में क्या देखेंगे कि V को मानकर चलेंगे कि W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, और ये भी मानकर चलेंगे कि W1 इंटरसेक्शन W2 में मात्र 0 एलिमेंट है। तो इसकी मदद से ये दिखाएंगे कि भी W1 और W2 का क्या है? डायरेक्ट सम है। जो लेकर चले थे वे अब सिद्ध करेंगे यहाँ, और जो सिद्ध किए हैं उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इस संडे के टेस्ट का 50% तो उसका आएगा फोर्थ यूनिट का, और बाकी 50% एक से लेकर थर्ड तक। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन। लिखो सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। तो लेट W1 and W2 are two subspace of VF such that V is equal to W1 plus W2 and W1 intersection W2
is equal to singletons at 0, then we have to show that V is equal to W1 और W2 का ये डायरेक्ट सम है। ठीक है, इसका नाम ए रख लो, इसका नाम बी रख लो, है ना। तो फ्रॉम ए V इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ठीक है, तो so we have to show that if alpha belong in V can be expressed as alpha is equal to alpha 1 plus alpha 2, alpha 1 plus alpha 2 with alpha 1 belong in W1 and alpha 2 belong in W2. Then this expression is unique अब ये भी क्या है, W1 और W2 का लीनियर सम है। तो भी का कोई एलिमेंट यदि है हम अल्फा लेते हैं तो वह W1 के एक एलिमेंट W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में लिखा जा सकेगा। ठीक है, और जब योग के रूप में लिखा जा सकेगा तो यदि हम भी को W1 और W2 का डायरेक्ट सम सिद्ध करना चाहते हैं तो ये दिखाना पड़ेगा कि यह अल्फ़ा का यह रिप्रेजेंटेशन यूनिक है। अल्फ़ा का यह रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, यानी एक से अधिक तरीके से ये एलिमेंट नहीं लिखा जा सकता W1 के एक एलिमेंट W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में। ठीक है, और जब ये दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, भी W1 और W2 का डायरेक्ट सम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ये लेकर चलो कि भी W1 W2 का लीनियर सम है, इसका मतलब भी का कोई एलिमेंट W1 के एक एलिमेंट W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो मान लेते हैं वह एलिमेंट अल्फा है, वह एलिमेंट क्या मान लिए, अल्फा। अल्फा जो है वो W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात जहां अल्फा 1 W1 के एलिमेंट है, अल्फा 2 W2 का एलिमेंट है। अब यदि हम ये दिखा दें कि अल्फा सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, तभी ना कह पाएंगे कि भी क्या है, डायरेक्ट सम भी है W1 और W2 का। अभी तो लीनियर सम की मदद से ये रिजल्ट आया, तो इसको लेकर ही चलना है कि W1 भी को मान लो कि W1 W2 का डायरेक्ट सम है, लीनियर सम है, तब दिखाओ। और ये मान लेकर चलो, इसको लेकर चलो, इन दोनों कंडीशन की मदद लेते हुए दिखाना है कि भी W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। तो पहले स्टेटमेंट ए का यूज किए, तो स्टेटमेंट ए से क्या होगा, भी का कोई एलिमेंट W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में लिखा जा सकेगा, यही हम दिखाए। तो भी का एलिमेंट क्या ले लिए, अल्फा, और अल्फा को लिख दिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, जहाँ अल्फा 1 W1 का एलिमेंट है, अल्फा 2 W2 का एलिमेंट है। यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि ये अल्फा का यह रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, अल्फा का यह रिप्रेजेंटेशन क्या है, यूनिक है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 डैश प्लस अल्फा 2 डैश। मान लेते हैं कि दो प्रकार से लिखा जा सकता है, तो दोनों प्रकार एक ही है, ये दिखा दें कौन साइड है, इसका मतलब एक है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा मकसद ये है कि ये दिखा दें कि अल्फा का यह रिप्रेजेंटेशन यूनिक है। तब मान कर चलते हैं कि अल्फा का एक और रिप्रेजेंटेशन है, कौन,
अल्फा 1 डैश अल्फा 2 डैश, जहाँ अल्फा 1 डैश W1 का एलिमेंट है, अल्फा 2 डैश W2 का एलिमेंट है। वेयर अल्फा 1 डैश बिलोंग इन W1, अल्फा 2 डैश बिलोंग इन W2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसमें से इसको घटा दो, तो इसमें से इसको घटाओगे तो क्या मिलेगा, ये इक्वेशन हो गया मान लो C और ये इक्वेशन हो गया D। तो इक्वेशन C माइनस फ्रॉम इक्वेशन C माइनस D, तो क्या होगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, और ये क्या होगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 डैश प्लस अल्फ़ा 2 डैश। तो ये जीरो हो गया ना, जीरो वेक्टर। तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 डैश माइनस अल्फ़ा 2 डैश। तो जीरो वेक्टर बराबर क्या होगा अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 1 डैश अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 2 डैश। तो जीरो वेक्टर बराबर अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 डैश माइनस अल्फ़ा 2 डैश माइनस अल्फ़ा 2, ऐसे माइनस कॉमन ले लिए। अब ये माइनस वाले को इधर ले आए, तो अल्फ़ा 2 डैश माइनस अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 1 डैश ना, अल्फ़ा 1 डैश। ठीक है, ये आपको पहले से पता है कि अल्फ़ा 1 भी W1 के एलिमेंट है। देखो यहाँ लिखे थे ना, अल्फ़ा 1 भी W1 का एलिमेंट है। देखो अल्फ़ा 1 W1 का एलिमेंट है, और यहाँ पे देखो अल्फ़ा 1 डैश भी W1 का एलिमेंट है। तो अल्फ़ा 1 डैश माइनस अल्फ़ा 1 डैश भी W का एलिमेंट होगा, क्योंकि वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं ये, इसका नाम इक्वेशन ई रख लेते हैं ना, इक्वेशन ई। अब इक्वेशन ई लिख लिए। अब सिंस अल्फ़ा 1 बिलोंग इन W1 और अल्फ़ा 1 डैश बिलोंग इन W1, तो इम्प्लाइज अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 1 डैश बिलोंग इन W1। रीजन क्या लिखोगे कि W1 इज वेक्टर सब स्पेस, W1 इज ए वेक्टर सब स्पेस। सब स्पेस है तो प्लस के रिस्पेक्टाबल ही होगा, इसलिए अल्फ़ा 1 डैश W1 का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा 1 डैश W का एलिमेंट होगा, और ये क्या है अल्फ़ा 2 डैश और अल्फ़ा बिलोंग, दोनों ये W2 के एलिमेंट हैं कि नहीं है? W2, तो इम्प्लाइज अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W2। अब देखो यहाँ अल्फ़ा 2 डैश माइनस अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 2 डैश माइनस अल्फ़ा 2 के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है इक्वेशन इसे? अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा डैश, यहाँ लिखे देते हैं। तो अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 1 डैश बिलोंग इन W2, इक्वेशन ई से। इसी के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन ई, फ्रॉम इक्वेशन ई। अब देखो ये वाला एलिमेंट W2 में भी है और ये वाला एलिमेंट W1 में भी है, तो जो दोनों में होता है वो इंटरसेक्शन में भी होता है। तो क्या मिल गया आपको अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 1 डैश बिलोंग इन W1 एंड अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 1 डैश बिलोंग इन W2। ठीक है, तो ये क्या होगा इंटरसेक्शन में भी होगा। तो अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 1 डैश बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2, जबकि हम मान कर चले हैं कि इंटरसेक्शन में जीरो के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब जब ये एलिमेंट इंटरसेक्शन का एलिमेंट है तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मान कर चले हैं कि इंटरसेक्शन में जीरो के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम ये दिखा दिए कि अल्फ़ा ये जो एलिमेंट है ये इंटरसेक्शन का एलिमेंट है। ठीक है, इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, तो इसलिए क्या होगा बट गिवन दैट फ्रॉम इक्वेशन बी, फ्रॉम इक्वेशन बी क्या दिया है कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0, ये दिया है ना, इधर को मिटा देना। यस सर, हाँ।
सिंगलटन सेट 0 दिया है, तो इसका मतलब 0 के अलावा इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। आइए हम दिखा दिए कि ये वाला एलिमेंट इंटरसेक्शन का ही एलिमेंट है। यस सर। हैं, ये दिखा दिए कि ये बांग्लादेश का ही आदमी है तो ये मुस्लिम होगा। यस सर। ठीक है, तो ये दिखा दिए कि इंटरसेक्शन का आदमी है, इंटरसेक्शन में कोई मुस्लिम के अलावा कोई आदमी है ही नहीं, हिंदू। ठीक है, तो यदि दिखा दिए कि बांग्लादेश का है तो क्या होगा, मुस्लिम होगा। सपोज किए हैं ऐसा, वहाँ तो हिंदू भी हैं पर हम मान कर चलते हैं कि ऐसा देश जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम हैं, तो हम दिखा दिए कोई मेंबर वहाँ का एलिमेंट है तो इसका मतलब वो मुस्लिम अवश्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे W1 इंटरसेक्शन W2 में 0 एलिमेंट के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं। ये हम दिखा दिए कि कोई एलिमेंट इस इंटरसेक्शन का एलिमेंट है तो वह निश्चित रूप से वह क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इम्प्लाइज ये क्या होगा, α1 माइनस α1 डैश बिलोंग इन सिंगलटन सेट 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 के बराबर इसको होने पड़ेगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो α1 बराबर α1 डैश। ठीक है, आल्सो अब देखो α2 डैश माइनस α2 बिलोंग इन W2। अब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिख दे, W2 ना। यस सर। और यहाँ पे α1 माइनस α1 डैश बिलोंग इन W1। ठीक है, तो इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, यही इक्वेशन ई से। यस सर। इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे ये यस सर। इक्वेशन ई से, तो लिखे देते हैं α2 डैश माइनस α2 बिलोंग इन W1 फ्रॉम इक्वेशन ई। ठीक है, तो देखो ये एलिमेंट W1 का भी है, ये एलिमेंट W2 का भी है, इसका मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन में भी होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो इम्प्लाइज α2 डैश माइनस α2 बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, अब इंटरसेक्शन को क्या माने हैं, सिंगलटन सेट 0, तो इसका मतलब क्या होगा, α2 डैश माइनस α2 बिलोंग इन सिंगलटन सेट 0, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो α2 डैश माइनस α2 इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, α2 डैश इज इक्वल टू α2, तो ये क्या होगा, α2 इज इक्वल टू α2 डैश, α1 इज इक्वल टू α1 डैश, α2 इज इक्वल टू α2 डैश। ठीक है, thus each element of V is uniquely expressible as sum of an element of W1 and an element of W2 hence V is equal to W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। W1 और W2 का क्या है, ये डायरेक्ट सम है। लिख ले, यस सर।
लीनियर स्पान ऑफ ए सेट, 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 लीनियर स्पान ऑफ ए सेट। डेफिनेशन देखो, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ, लेट एस बी ए बी एन बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ, वेक्टर स्पेस वी एफ, वेक्टर स्पेस वी एफ, द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट, लीनियर combination of finite set, finite set of element of S, element of S is called the linear span of S, is called the linear span of S, linear span of S, and is denoted by L of S, that is L of S is equal to A1 alpha 1, A2 alpha 2, A3 alpha 3 dash dash An alpha n, such that alpha 1 alpha 2 alpha 3 dash dash alpha n belong in S, A1 A2 A3 dash dash An belong in F। तो देखो ये कहता है ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, लीनियर स्पान ऑफ एस इज जनरेटेड बाई एस, लीनियर ऑफ स्पान ऑफ एस इज जनरेटेड बाई एस। ठीक है, तो लीनियर स्पान ऑफ एस की जो एलिमेंट है, सुनो पहले अच्छे से, आपको पहले से पता है कि एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस वी एफ का। ठीक है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एस। ठीक है, जैसे मान लो एस के एलिमेंट हैं, एस के एलिमेंट हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4। ठीक है, इसमें 3 तक अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5 ऐसे एलिमेंट हैं इसमें। तो इसके कुछ फाइनाइट एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ले लिए। ठीक है, तो दो एलिमेंट फील्ड के लेते हैं, A1 और A2। तो A1 और अल्फ़ा 1 और A2 अल्फ़ा 2 ये कहलाएगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन। ये कहलाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन। यदि हम अल्फ़ा 1 ले लें तो 1 इंटू अल्फ़ा 1 ये क्या कहलाएगा, यस के फाइनाइट सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन। यदि हम ले लें यहाँ पे क्या, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 ले लिए। ठीक है, तो ये इसको लिख दें A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 और A3 अल्फ़ा 3 प्लस A4 अल्फ़ा 4। तो ये फाइनाइट है, यस के फाइनाइट एलिमेंट का ये लीनियर कॉम्बिनेशन है।
यस के फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। यस के गिनती में एलिमेंट लेकर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं। तो ये भी किस में कंटेन हो जाए, जिस सेट में, ये भी जिस सेट में कंटेन हो, ठीक है, 1 इंटू अल्फा 1 भी जिस सेट में कंटेन हो, यानी यस के फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन जिस सेट में कंटेन होता है उस सेट को डिनोट करते हैं एल ऑफ यस से। यस सर। इसी को लीनियर स्पान ऑफ यस कहते हैं। यस की एक घात विस्तृति कहते हैं हिंदी में, ठीक है, एक घात विस्तृति, ठीक है। तो जो यस है तो यस के फाइनाइट एलिमेंट लेना है और फाइनाइट एलिमेंट लेकर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है और वे सब कहाँ कंटेन हो जाएं, जिस सेट में कंटेन हो जाएं उसको कहेंगे लीनियर स्पान ऑफ यस। इसको एल ऑफ यस से डिनोट करते हैं। तो वी एफ फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस है। यस क्या है, वी एफ एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। इसका मतलब यस में एलिमेंट भी वाले ही होंगे, अर्थात वे वेक्टर ही होंगे, ठीक है। अब यस के फाइनाइट एलिमेंट लेकर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना दें तो बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो वे सब लीनियर कॉम्बिनेशन एक स्थान पे इकट्ठा हुए और उस सेट को नाम रख दिए। अब उस सेट का नाम क्या रख दिया जाए, तो उस सेट को नाम रख दिया गया लीनियर स्पान ऑफ यस, क्योंकि यस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन है ये, ठीक है। जन्म कहाँ से हो रहा है, यस के एलिमेंट से जन्म हो रहा है। किसका, लीनियर स्पान ऑफ यस का, क्योंकि जो एलिमेंट ले रहे हैं हम यस के ही एलिमेंट ले रहे हैं, पर गिनती में एलिमेंट ले रहे हैं, अनगिनत नहीं ले रहे हैं। यस के एलिमेंट गिनती में फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। 15 एलिमेंट ले लिए, 15 एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए। 5 एलिमेंट ले लिए, 5 एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए। 17 एलिमेंट लिए तो 17 फील्ड के भी एलिमेंट लेना पड़ेगा, A1 A2 A17 बिलोंग इन एफ, तो उनके गुणनफल का योगफल क्या कहलाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट होगा और वे हम सब एलिमेंट किसके ले रहे हैं, यस के, ठीक है। तो यस के एलिमेंट लेकर के ही फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो जो लीनियर स्पान ऑफ यस का जन्म हो रहा है किसके माध्यम से हो रहा है, यस के फाइनाइट एलिमेंट के माध्यम से हो रहा है। इसलिए लीनियर स्पान ऑफ यस जनरेटेड बाय यस, जैसे नहीं लिखते थे साइक्लिक ग्रुप, ए से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि उसका जनक एक के माध्यम से हो रहा था, आयोटा से हो रहा था ना। हर एक एलिमेंट आयोटा से जनरेट हो रहे थे। तो यहाँ लीनियर स्पान ऑफ यस के सब एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं किससे, यस के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के माध्यम से जनरेट हो रहे हैं। उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है लीनियर स्पान ऑफ यस में जो यस के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में ना लिखा गया हो। यानी हर एक एलिमेंट लिखा गया है क्या, लीनियर स्पान ऑफ यस का हर एक एलिमेंट लिखा गया है यस के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, ठीक है, हर एक एलिमेंट। तो फाइनाइट एलिमेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे एक एलिमेंट ले, चाहे 5 एलिमेंट ले, चाहे 15 एलिमेंट ले और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना दें। तो वे सभी लीनियर कॉम्बिनेशन जिसमें जिस सेट में उपस्थित होते हैं वे कहलाता है यस का लीनियर स्पान, ठीक है। एक घात विस्तृति कहलाता है यस का, ठीक है। तो यहाँ पे तो जन्म किसका, लीनियर स्पान ऑफ यस के अवयवों का जन्म किसके माध्यम से हो रहा है, यस के फाइनाइट एलिमेंट के माध्यम से हो रहा है। इसलिए लीनियर स्पान ऑफ यस जनरेटेड बाय यस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलोगे, वी एफ फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है और यस वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है। तो वह सेट जो यस के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है उस सेट को कहते हैं यस की एक घात विस्तृति या लीनियर स्पान ऑफ यस है, अर्थात लीनियर स्पान ऑफ यस इज जनरेटेड बाय यस, ठीक है। जनरेटेड बाय यस को क्यों कहते हैं, क्योंकि यस के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हर एक एलिमेंट लिखे गए हैं लीनियर स्पान ऑफ यस का, ठीक है। कोई ऐरा गैरा एलिमेंट नहीं है लीनियर स्पान ऑफ यस में। लीनियर स्पान ऑफ यस में वे सभी यस के फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में जो लिखे जा सकते हैं वे एलिमेंट हैं। यानी ऐसी एक टीम बनी है जिसमें सब सीएम उपस्थित हैं, कोई आम आदमी नहीं है, ठीक है। सीएम का मतलब सीएम जो चुन के आया है, ठीक है, विधायक के द्वारा चुने हुए हैं, ठीक है। तो इसके लीनियर स्पान ऑफ यस के सभी एलिमेंट क्या है, यस के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे गए हैं। अब यस के एलिमेंट फाइनाइट जो लेना हो, फाइनाइट का मतलब गिनती में, इनका अनगिनत एलिमेंट लेकर नहीं बनाना है लीनियर कॉम्बिनेशन। एक एलिमेंट लेंगे तो 1 इंटू 1 एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, ए बिलोंग इन एफ और अल्फा 1 बिलोंग इन A1 बिलोंग इन एफ, अल्फा 1 बिलोंग इन यस है। तो A1 अल्फा 1 क्या कहलाएगा, एक एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन। अब यदि मान लो यस के 2 एलिमेंट ले लिए, अल्फा 1 अल्फा 2, तो फील्ड के 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा, A1 और A2। तो A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 क्या कहलाएगा, यस के फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये भी उस सेट में रख दिए। अब 3 एलिमेंट ले लिए यस के, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो फील्ड के 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा, A1 A2 A3।
ठीक है, और तीनों के मल्टीप्लिकेशन का सम लिख दिए, तो A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, A3 अल्फा 3, वे भी एक सेट में रख दिए लीनियर स्पान ऑफ एस में। ठीक है, अब और 4 एलिमेंट लिए, 5 एलिमेंट लिए, 25 एलिमेंट लिए, 55 एलिमेंट लिए, तो फाइनाइट एलिमेंट लेकर लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, उनको एक सेट में रखते गए, तो उस सेट का नाम रख दिए लीनियर स्पान ऑफ एस। यस की एक घात विस्तृति, जबकि वी एफ फील्ड अपर वेक्टर स्पेस है और यस क्या है, वी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो वी के नॉन एम्प्टी सबसेट के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन का जो कलेक्शन है वह कहलाता है लीनियर स्पान ऑफ एस, जिसको एल ऑफ एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम ये प्रूव करेंगे कि लीनियर स्पान ऑफ एस को कंटेन करने वाला वी एफ का सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है। ठीक है, अर्थात लीनियर स्पान ऑफ एस को कंटेन करने वाला, ठीक है, VF का सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, इसका मतलब क्या दिखाना पड़ेगा कि हम लीनियर स्पान ऑफ एस के 2 एलिमेंट लेंगे अल्फा और बीटा, और फील्ड के एलिमेंट लेंगे ए और बी, और ए अल्फा और बी बीटा बिलोंग इन लीनियर स्पान ऑफ एस दिखा देंगे, तो लीनियर स्पान ऑफ एस वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा VF का। फिर क्या दिखाएंगे, यस का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चलेंगे और ये दिखा देंगे कि वही एलिमेंट लीनियर स्पान ऑफ एस में भी है, तो इसका मतलब यस सबसेट हो गया लीनियर स्पान ऑफ एस का। फिर ये दिखाना है कि लीनियर स्पान ऑफ एस सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस है, तो एक दूसरा वेक्टर सब स्पेस W ले लेंगे और ये दिखा देंगे कि W क्या है, W क्या है, सुपर सेट है लीनियर स्पान ऑफ एस का, अर्थात लीनियर स्पान ऑफ एस से बड़ा है, लीनियर स्पान ऑफ एस से बड़ा है। तो इससे यह साबित हो जाएगा कि हम दूसरा वेक्टर सब स्पेस लेते भी हैं तो वह लीनियर स्पान ऑफ एस से बड़ा हो जाता है, सुपर सेट हो जाता है वे। ठीक है, जैसे मान लो A सबसेट B है, A सबसेट B है तो A कहलाएगा सबसेट और B कहलाएगा सुपर सेट, सुपर सेट है। तो दूसरा हम वेक्टर सब स्पेस W मानते हैं, तो W को यह दिखा दें कि W लीनियर स्पान ऑफ एस का सुपर सेट है, तो सुपर सेट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, सबसे छोटा लीनियर स्पान ऑफ एस है। सबसे छोटा क्या है, लीनियर स्पान ऑफ एस है, जिसमें यस कंटेन है। तो लीनियर स्पान ऑफ यस को कंटेन करने वाला VF का सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है, ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, परसों से। ठीक है, तो इसको यहाँ तक लिख लो, इसके आगे डेफिनेशन पर लिखना है, थ्योरम अगले दिन प्रूव करेंगे। उस पर 6 भाग हैं सिद्ध करने की लीनियर स्पान ऑफ एस के, तो सब इकट्ठे करेंगे।